जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन और गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की भी पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। आज गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर सुनिए गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार अपने बचपन में नटखट कान्हा जी जब ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए, तब मैया यशोदा घर में तरह तरह के पकवान बना रही थी। कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया आज घर में इतने तरह तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं और मुझे भी खाने हैं। इस पर यशोदा मैया ने कहा कि यह पकवान तो स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए है, इसलिए सबसे पहले इन पकवान का भोग इंद्रदेव को लगाया जाएगा। उसके बाद तुम्हें खाने को मिलेगा और बाकी लोगों को भी खिलाया जाएगा, नहीं तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और फिर बारिश भी नहीं होगी। जब बारिश ही नहीं होगी तो सारी जमीन भी बंजर हो जाएगी, जिससे मुझे, तुम्हें और बाकी सब लोगों को अन्न भी नहीं मिल सकेगा। यशोदा मैया की बात सुनकर छोटे से कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा, मैया एक बात बताइए, क्या कभी आपने इंद्र देवता को देखा है? और इस पर मैया कहने लगी, नहीं कान्हा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, उनकी वजह से ही व्रज में हरियाली है और वही वर्षा करते हैं। इसलिए तो आज सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। मैया की बात सुनकर कान्हा ने कहा, माँ इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करना, जो कि आपको दिखाई भी देंगे और आपसे पकवान भी मांग कर खाएंगे। अब कन्हैया ने अपनी यह बात जाकर नंद बाबा और ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी। कन्हैया की बात सुनकर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कहने लगे कि हम तो कई वर्षों से देवराज इंद्र की ही पूजा करते आ रहे हैं और इस बार हम कृष्ण के देवता की पूजा करेंगे। इस बार हम सब वही करेंगे जो कि कन्हैया कहते हैं, जिसे खुश होकर और अधिक वर्षा हो। अब कान्हा सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत के सामने खड़े हो गए और वहां पहुंचकर सभी ने कान्हा से उनके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने जोर से आवाज लगाई और कहा, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने के लिए पकवान और तरह तरह के व्यंजन लाए हैं। तभी गोवर्धन पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी से पकवान मांग कर खाया। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी तो धन्य हो गए। वे सब प्रसन्न थे, लेकिन जब यह बात इंद्र देवता को पता चली तो वह बहुत नाराज हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, एक छोटे से बालक के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने आज मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा की। और इस प्रकार क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने व्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ जल ही जल था, जिससे डरकर ब्रजवासी कान्हा के पास पहुंच गए और कहने लगे, कान्हा अब तो तुम ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही हमने इंद्र देवता की पूजा नहीं की थी। तब कान्हा ने सभी को गोवर्धन पर्वत पर चलने के लिए कहा। अब सभी ब्रजवासी और यहाँ तक कि गाय और उनके बछड़े भी सब गोवर्धन पर्वत पर जाकर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। इस प्रकार भयभीत ब्रजवासियों को देखकर कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को देखते ही देखते अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और जिससे संपूर्ण ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचा लिया। उधर नाराज हुए इंद्र देवता ने कई दिन और कई रात लगातार ब्रज में मूसलाधार बारिश की और जब स्वयं इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तब उन्होंने सोचा, अब तक तो ब्रज खत्म हो गया होगा और पूरी ब्रज नगरी जल में डूब गई होगी। यह सब देखने के लिए जब इंद्रदेव ब्रज भूमि पर आए तो देखा ब्रज में तो कहीं से कहीं तक प्रलय का कोई निशान ही नजर नहीं आया और यहाँ तक कि ब्रज में तो धूल मिट्टी उड़ रही है। यह सब देखकर इंद्रदेव बड़े हैरान रह गए।
थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कृष्ण ने विशालकाय गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया हुआ है। इस दृश्य को देखकर इंद्रदेव कृष्ण के पैरों में गिर गए। अब उन्हें मनाने के लिए कृष्ण को ऐरावत हाथी और अन्य कई वस्तुएं भेंट की, लेकिन कान्हा जी तो नहीं मानी। अब इंद्रदेव ने नारद जी की सलाह से सुरभि गाय उन्हें भेंट की। तब कहीं जाकर कान्हा ने अपनी उंगली पर धारण किए हुए गिरिराज पर्वत को वापस धरती पर स्थापित किया। इस प्रकार कान्हा के अपनी तृतीय उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासियों के साथ साथ सभी पशु पक्षियों की भी रक्षा हो पाई थी। और यही कारण था कि गोवर्धन में गिरिराज पर्वत के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट भी बनाया जाता है। अन्नकूट की सब्जी का एक विशेष महत्व आज के दिन होता है। अन्नकूट एक तरह का पकवान होता है जिसे अन्न और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है, और इसी का भोग गोवर्धन पूजा के दिन कान्हा जी को लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन के दिन गोबर से देवता बनाए जाते हैं, और इसके अलावा लोग आज के दिन अपने घर में जो भी पशु हैं उनको सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। विधि विधान से पूजा करने के साथ ही कथा भी सुनते हैं और फिर अन्नकूट प्रसाद भी बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की विशेष पूजा की जानी चाहिए। गौ माता के सींग पर घी लगाकर और उनकी आरती उतारकर और उन्हें गुड़ खिलाने से भगवान कृष्ण के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। गोवर्धन पूजा के लिए या तो घर के बीचों बीच आंगन में आपको भगवान कृष्ण की, सभी गोपवासियों की और गोबर के गाय की तथा गोवर्धन पर्वत की जो आकृति बनाई जाती है, आप उसे अपने आंगन में बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार गोवर्धन को या तो पहले दिन बना लें या फिर सुबह सुबह भी आप बना सकते हैं, जिससे पूजा के समय कोई भी समस्या आपके सामने ना उत्पन्न हो। अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति आपके घर में है तो आप भगवान कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने साथ में लेकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। अगर आपके पास कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो आप उसे अपनी गोद में उठाकर गोवर्धन की परिक्रमा भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत और कान्हा जी के लिए जो पकवान बनाए जाते हैं वह शुद्ध सात्विक होने चाहिए। आज के दिन देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करनी चाहिए। कान्हा जी को आज के दिन दही, शक्कर व माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। कान्हा को तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा पर विशेष रूप से गौ माता की पूजा करनी चाहिए। उनको हरा चारा खिलाना चाहिए। प्रिय श्रोतागणों, गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन पर्वत के साथ साथ भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। तो प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।